तो प्रोजेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो प्रोजेक्शन जो होता है, यदि कोई वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, उसको कोई वेक्टर सी पे प्रोजेक्ट करते हैं, यदि उसके बीच एंगल थीटा बन रहा हो तो इसका प्रोजेक्शन का मान हो जाएगा बी, इस पे कॉस थीटा, ये प्रोजेक्शन का मान होगा। इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट सी कैप। कहे कि इसका मान जो हो जाएगा बी यूनिट वेक्टर सी कैप कॉस थीटा, ये होगा। तो इसको जो हम लिख सकते हैं बी डॉट सी कैप लिख सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्शन निकालना हो तो प्रोजेक्शन का मान हम लिख देते हैं बी डॉट सी कैप। यदि ए वेक्टर का एल वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो उसका मान हो जाएगा ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन एल वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए डॉट एल कैप हो जाएगा। यही वे वेक्टर का प्रोजेक्शन का मान जो है उसके यूनिट वेक्टर के से डॉट करने के बाद आ जाएगा। बी कॉस थीटा होता है प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्ट करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा को डॉट इस डायरेक्शन में सी कैप लिख सकते हैं। यदि इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बी मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी कैप कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बी कॉस थीटा को बी ये मॉडुलस ऑफ ये इसको ये लिख सकते हैं बी डॉट सी कैप लिख सकते हैं। तो इसका मान जो हो जाएगा यही हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा सी कैप का मान 1 होता है, तो ये मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा ये हो जाएगा इसका मान जो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन को जैसे कि आर वेक्टर हो उसको एस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन लिखना है तो आर डॉट एस कैप लिख देंगे। अब प्रोजेक्शन वेक्टर को लिखना है बी वेक्टर का सी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्टेड वेक्टर, तो यहां जो है बी डॉट सी कैप और ये सी कैप का डायरेक्शन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टेड वेक्टर का मान, ये प्रोजेक्टेड लेंथ हुआ बी डॉट सी कैप और प्रोजेक्टेड वेक्टर का मान हो जाएगा बी डॉट सी कैप और ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा सी कैप। तो इस कंसेप्ट में भी IIT-JEE में बहुत सारा प्रॉब्लम उठाया जाता है। और एक है कंसेप्ट कि कोई भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर है, कोई वेक्टर को किसी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उसके परपेंडिकुलर, यदि कोई वेक्टर का मान अलोंग वेक्टर दिया हो और उसके परपेंडिकुलर दिया हो, यदि कोई वेक्टर का मान जैसे कि ये कोई अल्फा वेक्टर है और वो बराबर है किसी वेक्टर के अलोंग वेक्टर के बीटा और बीटा के परपेंडिकुलर वेक्टर बीटा 1 के बराबर है, ये जो है अल्फा जो सम है वो बीटा प्लस बीटा 1 करके है। तो अल्फा का जो मान होगा वो अल्फा को बीटा के अलोंग प्रोजेक्ट करेंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बीटा 1 के डायरेक्शन में, यदि इसको यहां से ये डायरेक्शन में फिर यहां से ये डायरेक्शन में गए तो ये अल्फा वेक्टर का मान हो जाएगा।
तो यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है, यदि वो वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यदि वो वेक्टर जो है दो परपेंडिकुलर, एक अलोंग द वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर के सम के रूप में है, तो ये अलोंग द वेक्टर का मान यहाँ से ये प्रोजेक्टेड वेक्टर के मान के बराबर होगा और ये वाला जो है इधर के प्रोजेक्शन के बराबर हो जाएगा। जैसे कि कोई वेक्टर R1 वेक्टर है, उसको हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। R1 को जो है एक इस किसी वेक्टर के अलोंग प्रॉपर कर सकते हैं और R1 को प्लस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐड करके लिख सकते हैं। तो R1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं अल्फा, यदि कोई वेक्टर है तो R1 वेक्टर को लिख सकते हैं अल्फा वेक्टर प्लस परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। इस कोई वेक्टर को किसी वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे तो वो वेक्टर मिल जाता है। ये सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि किसी वेक्टर को प्रोजेक्ट करेंगे किसी वेक्टर के डायरेक्शन में और उसको जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, उस जो डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वेक्टर का मान आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट पे बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। और जो है एक रहता है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यदि हम a प्लस बी प्लस सी को डॉट कर दें a प्लस बी प्लस सी से, तो ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट a प्लस वेक्टर b डॉट b प्लस वेक्टर c डॉट c, और ये हो जाएगा ट्वाइस a डॉट b प्लस ट्वाइस b डॉट c प्लस ट्वाइस c डॉट a। इस तरह से यदि एक्सपेंड करेंगे, इसको डॉट करके ये पूरा एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह का आएगा। तो ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर, ये ट्वाइस a डॉट b प्लस ट्वाइस b डॉट c प्लस ट्वाइस c डॉट a। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन आता है, अब a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका भी काफी यूज होता है, a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस ट्वाइस बी डॉट सी प्लस ट्वाइस सी डॉट ए। तो यही सब कंसेप्ट है जिसको दिमाग में जिसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कोई भी वेक्टर है, एक कंसेप्ट है कि कोई भी वेक्टर है किसी दूसरे, उसको किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हैं, उस वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करके और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट है उससे फिर परपेंडिकुलर हम वेक्टर लिखें, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ये प्लस प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे कि आई जे के यहाँ पे कोई वेक्टर है, ये आई डायरेक्शन है और ये जी डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे प्लस इसके परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन में इधर जाएंगे तो इस वेक्टर का मान आ जाएगा। उसी तरह ये आई जे के
नहीं भी रहे, यदि कोई दूसरा भी वेक्टर रहे तो उसको उस पर प्रोजेक्शन करके और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करके उसको ऐड करके वो वेक्टर लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल को देखते हैं। ये JEE 19 में आया हुआ है। A इक्वल टू आई प्लस जे प्लस रूट टू के, B इक्वल टू B1 आई प्लस B2 जे प्लस रूट टू के, एंड C इक्वल टू 5 आई जे आई प्लस जे प्लस रूट टू के, B3 वेक्टर सच दैट द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B on A is A. If A plus B is perpendicular to C then B is equal to, तो ये B वेक्टर का मान निकालने का रहा। B जो है B1 आई B2 जे दिया हुआ है, इसका मतलब B1 और B2 का मान निकालना पड़ेगा, और दिया हुआ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B। तो ये जो दिया हुआ है A इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, B इक्वल टू है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस रूट टू के कैप, और C इक्वल टू है 5i प्लस जे प्लस रूट टू के कैप। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B इक्वल टू होता है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B ऑन A इक्वल टू होता है B डॉट ए कैप, और ये ए कैप का डायरेक्शन होता है, तो यही है B डॉट ए कैप, और ए कैप डायरेक्शन है इसका, ये ए वेक्टर के बराबर है। मतलब इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसका मॉडुलस जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, ये यूनिट वेक्टर है, और तो इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस बराबर होगा। यदि वेक्टर बराबर है, इसका मतलब B डॉट ए कैप जो है बराबर है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के। तो B डॉट ए कैप करेंगे तो ये हो जाएगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस रूट टू के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप बटा 4 का हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा ए का मॉडुलस जो है ए का मॉडुलस है 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा B1 बाई 2 प्लस B2 बाई 2 प्लस के प्लस रूट टू इंटू रूट टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा B1 प्लस B2 इक्वल टू 2, इससे करेंगे 2 2 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। B1 प्लस B2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और कह रहा है, और एक कंडीशन है A प्लस B इज परपेंडिकुलर टू A प्लस B डॉट C इक्वल टू 0 हो जाएगा, C के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से दूसरा कंडीशन मिलेगा A प्लस B डॉट C, तो ये करेंगे AI प्लस जे प्लस रूट टू के प्लस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस रूट टू के कैप डॉट करेंगे 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरा कंडीशन मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा B1 प्लस 1 आई कैप प्लस B2 प्लस 1
जे कैप प्लस 2√2 के कैप डॉट फाइव आई प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे डॉट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू B1 प्लस 1 प्लस B2 प्लस 1 B2 प्लस 1 और जे के साथ, तो ये हो जाएगा B2 प्लस 1 प्लस 2√2 और √2, तो 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 5B1 प्लस 5 प्लस B2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5B1 प्लस B2 इक्वल टू हो जाएगा -10। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो B1 और B2 का मान निकल जाएगा। यदि B1 और B2 का मान निकल जाएगा तो B यहाँ पे रख देंगे तो B वेक्टर का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। Let alpha equal to 3i plus j and beta equal to twice I minus, ये भी आई जे में आया हुआ प्रॉब्लम ऐसा है। अल्फा इक्वल टू है 3i कैप प्लस j कैप और बीटा इक्वल टू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब बीटा इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2, where बीटा 1 is parallel to alpha and बीटा 2 is perpendicular to alpha। तो ये जो है उसी तरह का प्रॉब्लम है। कोई वेक्टर है, ये A वेक्टर है, ये I वेक्टर है और ये J है। तो यदि A का मान I और J के यदि परपेंडिकुलर वेक्टर के रूप में है, A का मान I और A का प्रोजेक्शन वेक्टर लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर I के थ्रू A को प्रोजेक्टर इधर कर देंगे और उसका कोई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर के रूप में यदि उसका मान है, बीटा का मान जो है बीटा 1 और बीटा 2 के सम के रूप में है और बीटा 1 बीटा 2 जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ए को जो है आई के प्रोजेक्शन प्लस जे के प्रोजेक्शन के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ ए यदि ए वेक्टर किसी वेक्टर पे भी प्रोजेक्ट करें और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के टर्म में यदि लिखा वो वेक्टर को लिख सकते हैं। ये कोई ए वेक्टर है तो उसको इस वेक्टर के अलोंग लिख सकते हैं और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर के सम के रूप में लिख सकते हैं। जिस तरह ए वेक्टर को प्रोजेक्शन ये वेक्टर के टर्म प्लस सम करके ये परपेंडिकुलर वेक्टर के सम के टर्म में आई प्लस जे के टर्म में इसको लिख सकते हैं। इसको इधर प्रोजेक्ट कर दिए और उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दिए, ये दोनों को मिला देंगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा। उसी तरह ये वेक्टर को इधर प्रोजेक्ट कर दिए और उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करके मिला देंगे यदि कोई, तो वो वेक्टर मिल जाएगा। उस किसी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्ट करेंगे, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्ट कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी है अल्फा और बीटा जो है और दिया हुआ है क्या, where बीटा 1 is parallel to alpha and बीटा 2 is perpendicular to, मतलब ये जो बीटा वेक्टर है ये अल्फा के अलोंग है और अल्फा के परपेंडिकुलर वेक्टर है, दोनों के सम के रूप में है। तो बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा अल्फा
डॉट बीटा कैप और ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका, बीटा कैप का डायरेक्शन हो जाएगा। तो बीटा वन इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा का मान है 3i प्लस जे डॉट बीटा कैप, बीटा का मान है 2i माइनस जे प्लस 3k कैप बटा इसका मॉडुलस 4 1 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे का स्क्वायर -1 का 1 प्लस 4 रूट 14, ये हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा कैप। और इसका डायरेक्शन जो होगा 2i माइनस जे प्लस 3k बाय रूट 14। तो इसको डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 बाय रूट 14 जे डॉट जे 1 माइनस 1 बाय रूट 14 इंटू 2i माइनस जे प्लस 3k कैप बटा रूट 14। तो ये हो जाएगा 5 बाय रूट 14, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, 5 बाय रूट 14 इंटू 2i माइनस जे प्लस 3k बाय रूट 14। तो ये हो जाएगा 10i माइनस 5j प्लस 15k बटा 14। और बीटा वन का मान निकल गया तो बीटा टू का भी मान निकल जाएगा, बीटा टू हो जाएगा बीटा माइनस बीटा वन। तो बीटा का मान है 2i माइनस जे प्लस 3k कैप माइनस बीटा टू का जो मान होगा, बीटा वन निकल गया है तो बीटा टू का मान जो हो जाएगा बीटा वन माइनस बीटा होगा, बीटा वन माइनस बीटा, ये हो जाएगा बीटा वन माइनस बीटा। ये हो जाएगा 10i कैप माइनस 5j कैप प्लस 15k कैप बटा 14 माइनस बीटा का मान 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो इस तरह से बीटा वन और बीटा टू दोनों का मान निकल गया। तो बीटा वन क्रॉस बीटा टू आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें जो मेन है कि किसी वेक्टर को किसी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखा जा सकता है। जैसे कि ये बीटा टू जो था बीटा वन प्लस बीटा टू नहीं था, मतलब बीटा टू कह रहा था ये परपेंडिकुलर है इसके, तो मतलब कि ये बीटा टू जो है ये कोई वेक्टर है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका प्रोजेक्शन, ये जो वेक्टर को हम लिख सकते हैं ये किसी वेक्टर के अलोंग और उस वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन के एडिशन के टर्म में किसी भी वेक्टर को किसी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्ट करके उसके प्रोजेक्शन प्लस उस वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वो दोनों की ऐड करके लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर रहे जैसे ये है, इसको किसी वेक्टर के प्रोजेक्ट करके उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के उस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर के प्रोजेक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये इस डायरेक्शन में लिखे और ये वेक्टर को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आएगा, और इसको जो है इसके परपेंडिकुलर में करेंगे तो ये आएगा। तो ये इसको ये इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर रहे जैसे ये है, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस वेक्टर पे, तो इसका प्रोजेक्शन ये आएगा
ये वेक्टर होगा और ये वेक्टर को हम लिख सकते हैं। अब इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये वेक्टर को लिख सकते हैं इतना वेक्टर प्लस इतना वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर के लॉन्ग प्रोजेक्शन प्लस परपेंडिकुलर इस पे प्रोजेक्ट किए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर पे ऑडिशन के टर्म में लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जेईई में। तो तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। Let the vectors a, b, c be such that a equal to 2, b equal to 4 and c equal to 4. ये मॉडुलस दिया हुआ है। If the projection of b on a is equal to the projection of c on a and b is perpendicular to c, then find the value of a plus b plus c. तो a का मान दिया हुआ है 2 और b का मान दिया हुआ है 4 और c का मान दिया हुआ है 4. Projection of b on a, projection of b on a जो ये होगा b डॉट a कैप होगा इक्वल टू है projection of c on a, c डॉट a कैप इसके बराबर है b डॉट a कैप जो है c डॉट a कैप के बराबर है, और जो है b परपेंडिकुलर टू c, तो b डॉट c इक्वल टू 0 है। तो मान निकालना है a प्लस बी माइनस सी का, a प्लस बी माइनस सी का मान निकालना है। तो a प्लस बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं रूट ओवर a प्लस बी माइनस सी का मॉडुलस का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी डॉट a प्लस, ये जब भी ऐसा रहे मॉडुलस में दिया हुआ रहे तो उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac हो जाएगा। तो इसका मान निकालना है, a b और c का दिया हुआ है, a b c दिया हुआ है, a डॉट b भी दिया हुआ है, b डॉट c दिया हुआ है। ये जो हो जाएगा ट्वाइस ए बी ट्वाइस a डॉट b होगा प्लस ट्वाइस माइनस ट्वाइस b डॉट c माइनस ट्वाइस a डॉट c के बराबर होता है। तो इसका मान हो जाएगा इतना, और b डॉट c ये 0 हो जाएगा, और तो a b और a डॉट c का मान निकालना है। a डॉट बी इक्वल टू a डॉट सी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आराम से 2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ a 2 स्क्वायर प्लस b का मान 4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये ट्वाइस a डॉट b डॉट a c डॉट a ये कैंसिल हो जाएगा, और b डॉट सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर इतना, तो ये हो जाएगा 32 4 36 रूट 36 इक्वल टू 6, इसका मान 6 हो जाएगा। इस तरह से प्रोजेक्शन का
ये जेई 2010 में आया हुआ है। इस तरह से प्रोजेक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम आता है जेई में, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जेई में। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करते हैं।